सत श्रीकाल सभी को। मैं हूं मंजीत कौर और मैं आप सबका कनेडियन बीबा चैनल पे स्वागत करती हूं। आज का जो मैं वीडियो है वो CSMLS के रिगार्डिंग ही बनाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी मेरी ब्रेक हुई है हाफ एन आवर की। अभी टाइम है वीडियो बनाने का बिकॉज मेरे पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं है। संडे है और 19 मार्च है आज। जैसा कि आपको पता ही है कि पंजाब का माहौल भी ख़राब सा हुआ है। दैट्स वाई दिल्ली नहीं किया कोई एजुकेशनल वीडियो डालने को। बहुत सुन के दुख लगता है। चलो ये तो है साइड की बातें, हम अभी थोड़ी एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया मेरे को कि मैंने एलाइज़ा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मुझे लगता है आप ICTC में काम कर रहे हो ठीक है। सो दैट्स गुड वन कि आपको नॉलेज है। और आपने जैसे कि मतलब लास्ट ईयर आई थिंक MLT फिनिश की है, तो उसके बाद आपको जॉब मिल गई। दैट्स नाइस थिंग। और हाँ, और इससे आपने क्या करना है। आपकी एलिजिबिलिटी पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने वो जो साल है जैसे कि आपने स्टडी की, तो आप ये नहीं दिखाओगे कि हाँ मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो जो आपका एम्प्लॉयर जैसे ICTC है, उनका चंडीगढ़ में है, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि आपका वो डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट ही यहाँ एक्सपीरियंस है जो डायरेक्ट CSMLS को सेंड कर दें। चाहे वो 6 महीने का है, चाहे वो साल का है, चाहे वो मतलब कि इट डज़न्ट मैटर। थिंग इज़ दैट कि जब आपकी स्टडी में गैप पड़ जाता है ना, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, तब थोड़ी मुश्किल आ जाती है। मुश्किल क्या आ जाती है? मुश्किल जर्नली ये होती है कि देखो यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल्स मतलब कि MLT प्रोफेशनल्स आते हैं, तो यहाँ तो हम प्रैक्टिस में हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें जर्नल MLT में अप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ का क्या है कि जब आप जर्नल MLT की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हो, तो उसके 2 साल बाद आप स्पेशलिटी में जाते हो। 2 साल का मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज़ के लिए बनता है? मींस आप जेनेटिक्स साइटोलॉजी की एजुकेशन लेने के लिए आपको 2 साल यहाँ पे जर्नल MLT की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद 2 साल की पढ़ाई है, 2 साल की और पढ़ाई है कि आपने अगर किसी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स साइटोलॉजी में जाना है, ऐसा करके है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में ये है कि हाँ ठीक है, आपने MLT की है, उसके बाद आपने BSc MLT की है, देन आपने मास्टर्स जो है स्पेशलाइजेशन में की है, ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ा अपग्रेडेड लाइसेंस लेना है, जैसे कि आपने जेनेटिक्स की स्पेशलाइजेशन लेनी है, तो आपको 2 साल यहाँ पे MLT की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। आप बोलोगे कि MLT तो MLT होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो। पे रेट ऑफ जो बंदे अपनी जर्नल पे काम कर रहे हैं उनका कम है इन कंपैरिजन टू जो लोग अपना इस पे काम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर पे, ठीक है। और दूसरी जो बात आई है, एक यहाँ पे ऐसा था कि 3 साल का प्रोग्राम था MLT का, जो कि अब 2 साल का हो गया है। बट इससे नुकसान क्या हुआ है? इससे नुकसान ये हुआ है कि जब आप पहले MLT का फर्स्ट ईयर कर लेते थे कनाडा में, देन यू वर एलिजिबल टू चैलेंज द MLA एग्ज़ाम, मेडिकल लैब असिस्टेंट। बट अभी क्या किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, जो MLT का एग्ज़ाम है 2 साल का कर दिया है कि ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी MLT बने और यहाँ जो हेल्थ केयर में MLT की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए। इसलिए उन्होंने MLT के एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है जो वो 1 साल कम कर दी है। बट इसका अभी ये है कि आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। पूरा कोर्स करने के बाद ही आपको MLT की जॉब मिलेगी। हाँ, MLA इन ट्रेनिंग की जॉब आप कर सकते हो।
वेल जो CSMLS अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी में गैप है और आपने लास्ट के जो 5 साल हैं, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स ऑफ मतलब योर स्टडी गैप, और जो आपके लास्ट वाले 5 साल हैं तो उसमें आपने पांचों डिसिप्लिन्स पे काम किया है, देन यू विल बी डायरेक्टली challenge the CSMLX एग्ज़ाम विदाउट हैविंग एनी लर्निंग प्रोग्राम, तो आप वो कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा गैप पड़ा हुआ है और हमने सिर्फ 2 या 3 डिसिप्लिन्स पे काम किया, तो गाइस मेरी सजेशन यहाँ पे यही है कि आप कनाडा के आके CSMLS करवाओ, ताकि अगर बाय चांस आपकी एलिजिबिलिटी MLT के लिए नहीं आती, एटलीस्ट यू कैन चैलेंज द MLA एग्ज़ाम। ये बात बताने का रीज़न ये है कि जो MLA का एग्ज़ाम है आप वो इंडिया में रह के नहीं दे सकते और आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी CSMLS की एलिजिबिलिटी यहाँ पे आके चेक करवाते हो, तो अगर आपकी MLT की एलिजिबिलिटी नहीं भी आती तो सिर्फ आप MLA का एग्ज़ाम दे के भी MLA एज अ लैब असिस्टेंट काम कर सकते हो और साथ साथ अपना लर्निंग प्लान पूरा कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि मैंने अपनी वेस ऑलरेडी करवा ली है, क्या ये CSMLS में काम आएगी? बिल्कुल भी नहीं ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज़ जो आपकी CSMLS की एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको जो वेस की रिपोर्ट है बिल्कुल फ्रेश चाहिए होती है। जो आपकी वेस है वो डायरेक्ट ही CSMLS को जाएगी। अगर आप चेक भी करोगे ना, जब आप वेस की एप्लीकेशन फिल करोगे वहाँ पे CSMLS का रिजल्ट एड्रेस अपने आप डिस्प्ले होता है व्हेन यू आर गोइंग टू द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एंड यू ऑल्सो फिल द, मतलब कि हाँ हमने अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए ये वेस की लिए अप्लाई किया है, ठीक है। एक कॉपी आपकी CSMLS को जाएगी, एक अगर आप चाहते हो कॉपी अपने पर्सनल एड्रेस पे, वो वहाँ पे भी आ जाएगी। तो अगर आपने पहले से वेस करवाई हुई है, फर्स्ट की जो इमिग्रेशन वाली वेस है वो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड ही करवानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड भी करवा रहे हो तो कोर्स बाय कोर्स करवाओ, अदरवाइज़ आपको कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के बार बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज यू नीड 2 सेट्स ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट्स। सो बेटर बार बार चक्कर लगाने से आप कोर्स बाय कोर्स करवाओ, तो सिर्फ आपको एक सेट ही लेना पड़ेगा, मीन्स आपको सिर्फ सिलेबस ही अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैसे ने प्रोवाइड करवा देने हैं जो कि अपने इनको CSMLS के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपने जो पहले वेस करवाई है वो किसी काम की नहीं है, दोबारा अप्लाई करो और सीधा CSMLS को पोस्ट करवा दो, और एक बार फ़ोन करके भी कर दो कि हाँ हमारी लैंग्वेज का भी वो कर दें, क्योंकि जिन भी लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश में है, स्टडी इंग्लिश में है, उनके लिए तो ठीक है, बट जिन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़ के और किसी में है, वो फिर ट्रांसलेट करके आपकी वैसे रिपोर्ट CSMLS को सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये लर्निंग प्लान का क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। वेल ऐसा करेंगे कि मैं जब कंप्यूटर पे बैठूंगी ना, तो मैं आपको लर्निंग प्लान का अच्छे से समझाऊंगी। वैसे रफ सा इसका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्टडी में गैप पड़ गया, ठीक है, मैंने मतलब अपनी मास्टर्स की, उसके बाद मैं जॉब पे आ गई, मैंने 5-6 साल काम किया, उसके बाद मैंने अपनी CSMLS एलिजिबिलिटी चेक करवानी है, ठीक है। बट मतलब जो पीरियड है ना वो वाला, उस पीरियड में मैंने MLT का सिर्फ 1 डिसिप्लिन किया या 2 किए या 3 किए, 5 पूरे नहीं किए, ठीक है। अब उन्होंने बोलना है कि हाँ जी आपने ये नहीं किए तो आपको रिफ़्रेशिंग कोर्स करने पड़ेंगे। कुछ कोर्सेज इनकी ऑनलाइन पढ़े हैं, उसी में पढ़े हैं अपने CSMLS की जब मेंबरशिप लेते हो, ठीक है। और मैं CSMLS की मेंबरशिप पे ये एक वीडियो बनाऊंगी, प्लीज़ वो ज़रूर देखना। तो जो रिफ़्रेशिंग कोर्स हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, देन उसका जो वो आपका रिज़ल्ट होगा कि हाँ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट डायरेक्ट CSMLS को चला जाएगा अगर आप CSMLS की साइट से कर रहे हो, और वो दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे, देन यू बिकम एलिजिबल टू चैलेंज द एग्ज़ाम। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपके कुछ और डाउट्स होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जिससे मुझे और एनकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। बाय, सी या।